अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों, ये आपकी साइंस क्लास है, आपने साइंस बुक सामने निकाल कर रखी होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। कल मैंने आपको वाटर प्लांट्स के बारे में पढ़ाया, क्रीपर्स के बारे में पढ़ाया। थोड़ा बहुत मैं फिर से रिविजन करूंगी आप लोगों को याद दिलाने के लिए। क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, वो हमें बड़े भी दिखते हैं, छोटे भी दिखते हैं। लेकिन जो ये क्रीपर्स है, ये जमीन के साथ क्या करते हैं? जमीन के साथ ये उगते हैं, इनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। तो सब स्टूडेंट्स पेज नंबर 4 निकालेंगे जल्दी से। आपने क्यों निकाली? तो मैं क्रीपर्स के बारे में बता रही थी। क्रीपर्स बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं और ये जमीन के साथ उगते हैं, इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। जिन प्लांट्स को सपोर्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। अब उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया वाटर प्लांट्स। उसके बाद मैंने आपको वाटर प्लांट्स के बारे में पढ़ाया। वाटर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में उगते हैं, ठीक है। तो कल को स्क्रैप बुक पर काम भी रखा था, आप लोटस बनाएंगे और भी और क्या बोला था, पंपकिन बनाने के लिए, तो वो आपने किया होगा। अब हम आज आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स है उनकी क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। अब मैं पहले रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपको मतलब समझाऊंगी। कैन यू इमेजिन आवर वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स? Plants are useful to us in many ways. They give us food, medicines, paper, fibers, and many other things. They keep the air fresh and clean. Plants with colorful flowers make our surroundings. Trees are homes to many animals, birds, and insects. We cannot live in this world without plants. तो अब मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। कहा जाता है, कैन यू इमेजिन आवर वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स? क्या आप कभी सोच सकते हो जो हमारी दुनिया है वो प्लांट्स के बगैर कैसे हो सकती है? क्या प्लांट्स के बगैर जो हमारा वर्ल्ड है, क्या वो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा होगा, क्या हो सकता है? क्या जीवन जिंदगी जो यहाँ पर वर्ल्ड में है, क्या प्लांट्स के बगैर हो सकता है?
Plants are useful to us in many ways. जो plants है वो हमारे लिए useful है बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे ways है, तरीके हैं जिससे जो plants है वो हमारे लिए important है. तो वो क्या क्या है? They give us food, वो हमें खाना देते हैं, medicines, दवाइयाँ देते हैं, paper भी हमें plants से मिलता है, फाइबर जो है वो भी हमें प्लांट से मिलता है, और भी वेजिटेबल्स हो या चाहे हम पकाते हैं जो भी हमें खाना राइस के साथ, यहाँ पर कश्मीर में हम ज्यादा राइस ही खाते हैं ना, स्यून तिश्ना खेवान स्यून कित कन बन सनिस गरस मज, जबकि बाजार में वेजिटेबल्स होंगे. बाजार में भी वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? जब प्लांट्स होते हैं तो ही हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं. और फ्रूट्स भी, फ्रूट भी फूड है ना, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, एप्पल खाते हो, मैंगो खाते हो, ऑरेंज खाते हो, बनाना खाते हो, बहुत सारी किस्मों के फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है जो कि हम खाते हैं, वो हमारा फूड है. अगर ये फूड नहीं होता क्या हम जिंदा रह पाएंगे? फूड अब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से मिलता है. अगर अब प्लांट्स ही नहीं होते तो फूड मिलता हमें नहीं. अगर हमें फूड नहीं मिलेगा क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं. इट मीन्स जो इंसान है, चाहे इंसान हो या जानवर हो, ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, वो किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर है ना, प्लांट्स पर डिपेंड. आप बोलोगे जानवर किस तरह से प्लांट्स पर डिपेंड है? ये नहीं है कि हम डॉगी को डालते हैं हुरांच बात वो नहीं होता है. आपको पता है जैसे काउ है, हॉर्स है, गोट है, वो क्या खाते हैं? तुम बात ख्यावान नहीं, वो ग्रीन लीव्स खाते हैं, है कि नहीं? तो वो कहाँ से उनको वो ग्रीन लीव्स मिलेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ बच्चे आ रहे हैं, उनको पहले मैं ऐड करूं. रुतबा 28 27 22. तो मैं क्या बता रही थी, जो एनिमल्स भी है वो भी खाते हैं, ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, या फ्रूट्स भी खाते हैं. जंगल में जानवर है वो क्या खाते हैं? जैसे जिराफ है, वो है ना वाइल्ड एनिमल, वो मत खाता है मीट वीट, वो भी क्या खाता है? वो लीव्स खाता है. तो वो लीव्स कहाँ से आएंगे? तिमक वसन आसमान मा वसन तिम. गो प्लांट्स जरूरत है उनको भी. अगर उनको भी नहीं मिलेगा, उनका फूड क्या होता है? उन वाइल्ड एनिमल्स का या डोमेस्टिक एनिमल्स जो ग्रीन लीव्स खाते हैं, जो ग्रास खाते हैं, उनका खाना क्या है? यही लीव्स, यही प्लांट्स. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर वो जानवर जिंदा रह पाएंगे? नहीं, उनका जीवन भी खत्म हो जाएगा, वो भी मर जाएंगे. अगर अब गाय को खाना नहीं मिलेगा, हमें नहीं दूध पीना होता है, दूध में कैल्शियम होता है, दूध से हम चाय बनाते हैं, दूध से हम मिठाइयाँ बनाते हैं, कितनी सारी वैरायटीज हम दूध से बनाते हैं. अगर दूध ही नहीं मिलेगा तो वो चीजें हम किससे बनाएंगे? ठीक है. या मीट होता है, मीट भी हमें किससे मिलता है? एनिमल्स से मिलता है. लेकिन जब एनिमल्स ही जिंदा नहीं रहेंगे तो हम मीट कहाँ से खाएंगे? इट मीन्स हम होली एंड सोली डिपेंड किन पर है? प्लांट्स पर. प्लांट्स भी हम खाते हैं, एनिमल्स भी हम खाते हैं, लेकिन हम एनिमल्स को तब खा पाएंगे जब वो होंगे, लेकिन वो तब होंगे ना जब उनको भी खाना मिलेगा. तो इससे हमें पता चलता है कि दुनिया पेड़ पौधों के बगैर कुछ भी नहीं है. तो आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए कि बिना प्लांट्स के ना इंसान हो सकता है ना एनिमल्स हो सकता है. ये इंसान ते आसन की हिंद, जानवर ते आसन की हिंद, दुनिया कफ लागे, है कि नहीं? दुनिया किससे चलती है? इंसानों से चलती है, जानवरों से चलती है. लेकिन वो तब चलेगा जब वो जिंदा होंगे. अब वो कब जिंदा होंगे? जब प्लांट्स भी होंगे. फिलहाल हमने ये देखा कि फूड हमें मिलता है प्लांट से. इसके बाद है मेडिसिन.
मेडिसिन हमें किस तरह से मिलता है प्लांट से? क्या हम लीव्स काटते हैं प्लांट्स के तो उससे हम दवाई बनाते हैं? आपको पता है जंगलों में, यहाँ कश्मीर में इतने सारे वैरायटीज है प्लांट्स के, इंडिया में देखा जाता है सबसे ज्यादा प्लांट्स जो है और जो दवाइयां जो मिलती है वो कश्मीर के जंगलों में से मिलती है। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज है प्लांट्स की, ट्रीज की, जिनमें से हमें ऐसे ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं जिससे दवाइयां बनाते हैं। वो किस तरह से दवाइयां बनाते हैं? वही जड़ी बूटी ना, आसान जड़ी बूटी नाम सुना होगा, तिम आसान हज खंड तिम आसान, लेकिन जो इसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो जंगलों में जाते हैं तो उनको पता है कि किस पेड़ से हमें कौन सी दवाई मिलती है। फिर क्या करते हैं, वही जड़ी बूटियां कलेक्ट करते हैं, फिर उसको पानी में, वो प्रोसीजर क्या है वो इंशाल्लाह आप आगे वाले क्लासेस में पढ़ोगे कि किस तरह से फिर उन जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाते हैं। जैसे होम्योपैथिक आपने सुना होगा, घर में बातें होती रहती है, वाल होम्योपैथिक डॉक्टर्स, वो कौन से डॉक्टर्स होते हैं जो कि हमें यही जड़ी बूटियों की दवाइयां देते हैं। इसके बगैर बाकी मेडिसिन भी है जो कि बाकी डॉक्टर्स भी हमें देते हैं, लेकिन वो मेडिसिन तभी लिख कर हमें देते हैं जब उनको पता है कि मार्केट में है। मार्केट में कहाँ से आता है? जबकि पेड़ पौधों से हम उनको बनाते हैं। ठीक है, समझ में आता है? अगर अब वो पेड़ पौधे भी नहीं होते जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं तो जो बीमार इंसान होता है वो बच पाएगा बिना दवाइयों के? नहीं, दवाइयां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना दवाई के एक बीमार इंसान ठीक नहीं होगा। तो उसकी जान किससे बचती है? एक बीमार इंसान की जान दवाइयों से बचती है। तो वो दवाइयां भी हमें तब जाकर मिलती है जबकि पेड़ पौधे हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होते हमें दवाइयां भी नहीं मिलती, एक बीमार इंसान ठीक नहीं होता। और आपको पता है खाली इंसान ही बीमार नहीं होते हैं, एनिमल्स भी बीमार होते हैं, तो उनके भी अलग से डॉक्टर्स हैं, उनको भी दवाइयां देते हैं। वो दवाइयां भी किससे बनती है? इन्हीं प्लांट्स से हमें वो मेडिसिन भी मिलती है। उसके बाद है बात पेपर की। पेपर, आपको पता है पेपर किस तरह से हमें मिलता है? पेपर, ये जैसे कि आपकी बुक्स है सामने, ये नहीं पेपर है ना? पेपर बुक किससे बनती है? पेपर से। एक पेपर, दो पेपर, इसमें बहुत सारे पेपर्स है, इसको कलेक्ट किया, बन गई एक बुक। या आपकी नोट बुक्स है, कॉपीज जिन्हें हम कहते हैं, वो भी है ना पेपर की ही बनी हुई है। तो जो भी हम काम लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो पेपर पर ही होता है ना। तो ये पेपर कहाँ से आता है? ये और कुलिस खसान क्या, यथ कन वेजिटेबल खसान, यथ कन फ्रूट खसान, तिथे कन पेपर ते खसान क्या। तो ट्रीज है जिनको काटा जाता है और उनके पतले पतले स्लाइसेस जो है वो काटे जाते हैं, उनको बहुत ही पतला बनाया जाता है, बहुत ही पतला बनाया जाता है, जिससे हमें फिर पेपर मिलता है। तो इसका अलग एक ट्री होता है जिसको हम पेपर ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें किससे मिलता है? ट्रीज से। अगर ट्रीज नहीं होते क्या हम पेपर बना पाते? फिर आप एग्जाम किस पर देते? फिर आप पढ़ते किस पर? पढ़ पाते आप बिना पेपर के? नहीं। इट मीन्स जो भी हम रोजमर्रा जिंदगी में काम करते हैं उसके लिए तो पेपर जरूरी है। अगर पेपर नहीं होगा तो काम नहीं होगा। इट मीन्स जो प्लांट्स है उनकी हेल्प से ही हम अपने रोजमर्रा के काम जो है वो भी कर पाते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो स्कूल का काम हो, कोई भी काम हो। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को भी लिखना होता है ना प्रिस्क्रिप्शन, उसको भी तो पेपर की जरूरत है। इंजीनियर को बिल्डिंग्स बनानी होती है, उनका ये बनाना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है कि कुछ में बनाओ, डिजाइन बनाना होता है, तो उसके लिए उसको पेपर चाहिए। जो भी डिजाइनर्स होते हैं, चाहे वो कपड़े बनाने वाले डिजाइनर्स हो या बिल्डिंग्स बनाने वाले डिजाइनर्स हो, हर एक को किसकी जरूरत पड़ती है? पेपर की जरूरत पड़ती है। टीचर्स को भी पेपर की जरूरत पड़ती है, स्टूडेंट्स को भी पेपर की जरूरत पड़ती है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो वो पेपर भी किससे हमें मिलता है? प्लांट्स से। अगर आप प्लांट्स नहीं होते क्या आप काम कर पाते? तो आप देखिए कितने सारे काम हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो कि हमें किसकी मदद से हम कर पाते हैं? प्लांट्स की। अगर आप प्लांट्स ही नहीं होते क्या आपको लगता है कि दुनिया अच्छे से चल पाती? नहीं। ठीक है, इसके अलावा फाइबर्स, जो हम कपड़े बनाते हैं, जैसे कि कॉटन के कपड़े हैं, आपने इससे पहले क्लास में पढ़ा होगा, कॉटन प्लांट होता है, सुचु है, सुथर हो खसान कुलन पे,
कुलन पे पत क्या वो कॉटन प्लांट होता है, उस कॉटन को कलेक्ट करते हैं, फिर फैक्ट्रीज में किस तरह से वो बनाते हैं वो कपड़ा, उससे वो भी आप इंशाल्लाह आगे बना पढ़ोगे। तथ पान बनावा, तथ जो वो कॉटन का ये होता है गोला जिसको हम बोलेंगे, उसको पतला पतला बनाया जाता है, उसको फिर थ्रेड जैसा बनाया जाता है, फिर थ्रेड से ही कपड़े बनते हैं। खाली कॉटन ही नहीं है, जूट प्लांट है, जूट के भी कपड़े होते हैं, जूट के हम बैग्स बनाते हैं, वो भी हमें किससे मिलता है, जो प्लांट्स है वो आपको पता है, आप चावल लाते हो, आटा लाते हो, सुना सा बुहरी मंजर या सब बुहर छना आसम ब्राउन कलर, वो जूट की बोहरी होती है, ठीक है, जिसको हम सैक भी बोलते हैं इंग्लिश में। सैक मतलब किसको बोलते हैं, ठेले को। तो वो किसका बना होता है, वो ठेला वो बना होता है जूट का ही। तो इसका मतलब ये भी है कि जो प्लांट्स हैं वो खाली हमें खाना नहीं देते हैं, हमें मेडिसिन नहीं देते हैं, बल्कि वो हमें फाइबर भी देते हैं, वो चीजें देते हैं जो कि हम पहनेंगे या जो हम इस्तेमाल करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में। They keep the air fresh and clean. ये भी आपको पता है, या अगर नहीं पता होगा इस टाइम आपको पता चल जाएगी। जो हमारा एयर है, जो हमारे इर्द गिर्द हवा होती है, वो जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है कि नहीं, फर्स्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, इसमें हमारे एटमॉस्फेयर भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कि हवा होती है हमारे इर्द गिर्द, बिना हवा के हम जिंदा तो नहीं रह सकेंगे, ठीक है। तो जो हमारे इर्द गिर्द ये एयर है, ये फ्रेश होना चाहिए कि नहीं। अगर एयर फ्रेश नहीं होगा हम बीमार पड़ जाएंगे। कैसे? जैसे गाड़ियों में से पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, गाड़ियों में दुह नेरान, यह क्रुहन क्रुहन दुह छु ना वचान, उस गाड़ियों में नेरान, वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, वो हवा के साथ मिक्स हो जाता है कि नहीं। फिर वही हवा जो है हम इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं ना। जब हम सांस लेते हैं, जरा आप सांस लो, गोना क्या अंदर आता, ये क्या अंदर आता, ये हवा होती है, ठीक है, ये एयर है। लेकिन जब ये फ्रेश होगा तो हमारे अंदर जो हमारे बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स है, वो भी फ्रेश ताजी हवा लेते हैं और वो अच्छे से काम कर पाते हैं। लेकिन जब यही एयर पोल्यूटेड होता है, पोल्यूटेड मतलब जब ये गंदा हुआ होता है, वो गंदा कैसे होता है, यही गाड़ियों में से जो ये निकलता है पॉइजनियस गैस, जब ये एयर के साथ मिक्स हो जाता है, इसमें क्या होता है, बीमारी होती है। जब हम ये हवा, हमें फिर दिखता नहीं है, ये मिक्स हुआ होता है एयर के साथ, लेकिन जब हम ये एयर इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो जाती है, जैसे सांस चकरा, सीन खराब चकरा। इवन ये इतना टॉक्सिक होता है, ये इतना खतरनाक होता है, अल्लाह ना करे ऐसी डिजीज ये क्रिएट करता है, जैसे कैंसर है, बाकी चीज है। ये किससे होता है, इन्हीं पॉइजनियस गैसेस से लंग्स को ये अटैक करता है, ठीक है। लेकिन अब किसकी वजह से हम बच पाते हैं, किसकी वजह से बच पाते हैं, प्लांट से। शाबाश, प्लांट से। किस तरह से, जो ये प्लांट्स है, ये इस गंदी हवा को, इस पॉइजनियस गैस को एब्जॉर्ब करता है और हमारे इर्द गिर्द हवा को ताजा बनाता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे ना, वहां पर फ्रेश एयर होता है। हम जब पिकनिक जाते हैं, आप पहलगाम जाते हो, गुलमर्ग जाते हो, सोनमर्ग जाते हो, हवा है ना, वहां पर ताजी हवा हमें सीधे फील होता है कि यहाँ पर हवा ताजा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि आलूदगी को जज्ब करते हैं और हवा को ताजा बनाते हैं। इसीलिए जितने ज्यादा पेड़ हमारे इर्द गिर्द होंगे, हमारा जो एयर है वो भी फ्रेश रहेगा और इंसान जो है वो भी ठीक रहेंगे।
Plants with colorful flowers make our surroundings look beautiful. आपको पता है खाली अब ये plants यही help नहीं हमारी करता है कि हमें दवाइयाँ देते हैं, हमें खाना देते हैं, हमें medicines देते हैं, या हमें पेपर फाइबर्स देते हैं, या हमारे हवा को ताजा करते हैं, बल्कि जो ये प्लांट्स है ये हमारे इर्द गिर्द जो हमारी सराउंडिंग होती है उसको ब्यूटीफुल बनाता है. किस तरह से ब्यूटीफुल बनाता है? इसमें से फ्लावर्स निकलते हैं, है कि नहीं? या अगर ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं, हमारी आंखों को कितना अच्छा लगता है इनकी ओर देखना. चुना करान खुश वुचुन, खुश करान यमन सब्ज कुलियन कुन वुचुन, खुश करान यमन पोषण कुन वुचुन, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे ब्यूटीफुल चीज जो प्लांट्स में से बनाई है, मतलब जो लिविंग थिंग्स है, वो कहा जाता है फ्लावर्स. पोष बोलते हैं ना, वो किसके जैसी दिखती है या वो किसके जैसे दिखते हैं? वो स्वच्छ गुलाब ही, स्वच्छ गुलाब ही. सुना है ना, ये सेंटेंस सुना है ना? तो ये गुलाब के साथ क्यों किया जाता है कंपेयर किसी इंसान को? क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो दुनिया में सबसे प्रिटी थिंग्स है, सबसे खूबसूरत चीजें हैं, खूबसूरत चीज है, ठीक है? तो इसीलिए वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सराउंडिंग को क्या बनाते हैं? ब्यूटीफुल बनाते हैं. आप अगर अपने घरों में भी प्लांट्स को बोगे, प्लांट्स ग्रो करोगे, तो क्या आपका जो घर है, आपके घर के बाहर जो सराउंडिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा. जिनके घरों में ऑलरेडी होंगे तो वो भी देखते होंगे कि उनका घर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा होगा. समझ में आ रहा है ना? Trees are homes to many animals, birds and insects. We cannot live in this world without plants. कहते हैं जो ट्रीज है, जो बड़े बड़े पेड़ है, वो अब आप देखिए कितनी मैंने आपको चीजें बताई कि किस तरह से प्लांट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? लेकिन आप लोगों ने सोचा जो ये ट्रीज है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, ये तो जानवरों के लिए घर भी है ना? जानवर रहते हैं ना ट्रीज में, बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं ना ट्रीज में. तो अगर ट्रीज नहीं होंगे, बर्ड्स अपना नेस्ट कहाँ बनाएंगे? वो बेचारे घर, उनका घर तो वही होता है ना, ट्रीज पर ही होता है. वो घर के बिना मत रह सकते, वो भी फिर मर जाते. इसीलिए हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है ट्रीज खाली हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. उनका घर बनता है, उनका घर होता है ट्रीज पर. हम बिना प्लांट्स के, बिना ट्रीज के जिंदा नहीं रह पाएंगे. और एग्जाम्पल मैं एक दूंगी आपको, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. हम जो घर बनाते हैं ना, हमारे घरों को बनाने के लिए वुड की जरूरत होती है, लकड़ी की जरूरत है ना पेवा. सो लकड़ का चाहिए, वो लकड़ी कहाँ से हमें मिलती है? बड़े बड़े ट्रीज को काटते हैं ना, तो उसी से हमें लकड़ी भी मिलती है. या स्कूल्स में आपके जो बेंच होते हैं वो भी लकड़ी से बनाते हैं. वो लकड़ी भी कहाँ से मिलती है? हमें ट्रीज से ही मिलते हैं, प्लांट से मिलता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि हमें अपनी कुछ जरूरियातों के लिए, जरूरी चीजों के लिए प्लांट्स को काटना पड़ता है, ट्रीज को काटना पड़ता है. जैसे अपना घर बनाना पड़ता है, फर्नीचर्स बनाने पड़ते हैं. चलिए जी ठीक है, हम तो काटते हैं, लेकिन काटना नहीं होता है, लेकिन अब मजबूरी के तौर पर हम काटते हैं. उसके रिटर्न में हमें क्या करना चाहिए? हमें, हाँ, अगर हम एक प्लांट काटेंगे, एक प्लांट के बदले हमें 5 से 10 प्लांट जो है वो नए बोने चाहिए, ठीक है? उससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ठीक रहेगा. तो इन सब चीजों से आपको पता चल रहा होगा जो प्लांट्स है, प्लांट्स के बगैर हमारी जिंदगी कुछ नहीं है, और प्लांट्स के बगैर दुनिया होती ही नहीं. प्लांट्स से ही हम हैं और प्लांट्स से ही दुनिया है. समझ में आया ना इतना सब बच्चों को? यहाँ पर मैंने इनको म्यूट रखा है. सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया? यस मैम. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है पेज नंबर 5 पर. तो आप लोग दोस्तों के साथ खेलने जाते हो ना पार्क में, तो आप लोग क्या करोगे? यू विल नीड फ्रेंड्स टू डू दिस एक्टिविटी. आपको एक दूसरे के दोस्तों की जरूरत पड़ेगी ये एक्टिविटी करने के लिए. आपको एक पार्क में जाना है जो नजदीक ही आपके घर के सामने ही होगा. अपने फ्रेंड के साथ वहां पर जाओगे, उसकी आंखों पर आप पट्टी बांधोगे, ठीक है? ब्लाइंड फोल्ड वन फ्रेंड,
टेक हिम और हर टू डिफरेंट प्लांट्स, उसको आप वहां पर प्लांट्स होंगे पार्क में, मगर अच्छन पे तमिस पट गाड़न पत सुन एकस एकस कुलिस निश और उसको बताना है कि बताइए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तमिस वन उसका हाथ लेना है प्लांट के पास, उसको कराना है टच लीव्स को, उसको कराना है टच स्टेम को, अगर बड़ा पेड़ होगा उसके ट्रंक को टच कराना है और उसको बोलना है बताओ आप किस चीज को टच कर रहे हो, ठीक है। Then by feeling different parts of the plants, you repeat this activity with other friends, give 1 point for every correct answer। तो ये आप एक्टिविटी करोगे, फिर देखोगे कि आपका फ्रेंड आपको सही आंसर बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल मैं आपको पूछूंगी जो भी मैंने आज आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स बताए। तो आज अब मैं यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज। मैम।